नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रभात कौशिक। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे पहलू को छूना चाहता हूं जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट पहलू है, वो है टीचर्स का। कोरोना की वजह से लॉकडाउन पीरियड में सबसे ज़्यादा हार्डवर्क और सफरिंग, पीड़ा यदि किसी को है तो वो टीचर्स हैं। टीचर्स को मैं उनकी अडेप्टेबिलिटी के लिए सल्यूट करता हूं कि उन्होंने ऐसे समय में जब बच्चों को एंगेज करने के लिए हमको कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, तब बच्चों को एंगेज करना शुरू किया और ऑनलाइन सिस्टम्स का सहारा लिया। इंडियन कल्चर में हमारे टीचर्स ऑनलाइन सिस्टम्स के लिए बहुत कम स्कूल्स में तैयार थे। बहुत कम यंग टीचर्स ऐसे थे जिनको आईटी का अनुभव है। बहुत सारी बड़ी संख्या में हमारे ऐसे टीचर्स हैं जो कोई 20 साल से जॉब में है, कोई 25 साल से जॉब में है, कोई 30 साल से जॉब में है। उनके टाइम पे आईटी का उतना एक्सपीरियंस नहीं होता था, उतना नॉलेज नहीं होती थी और वो अपना पढ़ाने में माहिर थे और फिजिकल क्लासरूम टीचिंग में उनका कोई सानी नहीं था। मगर लॉकडाउन के दौरान जब बच्चों को पढ़ाने और एंगेज करने का कोई रास्ता नहीं समझ में आया, तो इन टीचर्स ने भी, जिनको मोबाइल भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना नहीं आता, सिवा कॉल करने के और कॉल रिसीव करने के, मोबाइल का भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, कंप्यूटर का भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, उन टीचर्स ने भी, आई एम रियली सरप्राइज्ड कि उन टीचर्स ने बखूबी ऑनलाइन क्लासरूम सिस्टम को, आईटी को, टेक्नोलॉजी को बहुत क्विक टाइम में, और या मैं कहूँ कि विद इन नो टाइम उन्होंने इसको सीखा और सीखने के बाद में अपने बच्चों के इंटरेस्ट में इस पे काम करना शुरू किया। दोस्तों, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना और उससे फिर डिलीवर करना आसान नहीं होता है। कमियां निकालना बहुत आसान होता है। जैसे मैं जनरली सुनता हूं, कोई पेरेंट बोल देता है कि मैं अपने बच्चे की जब ऑनलाइन क्लास चल रही थी तो साथ में बैठा हुआ था, मतलब एक गलत कर रहे थे कि बच्चे को लर्निंग इंडिपेंडेंस या टाइम टू इंडिपेंडेंटली लर्न, अपॉर्चुनिटी टू इंडिपेंडेंटली लर्न नहीं दे रहे हैं। ये कोई बहुत अच्छी पेरेंटिंग का एग्जाम्पल नहीं है। फिर आगे उन्होंने किसी टीचर के बारे में यदि एक कमेंट पास किया कि मैंने देखा टीचर का प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं था। मैंने उनसे पूछा कि वो यदि मैथ्स पढ़ा रहे थे तो मैथ्स कैसा पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने कहा मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे। तो मैंने कहा कि मैथ्स यदि अच्छा पढ़ा रहे हैं तो प्रोनाउंसिएशन के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो यही आवश्यकता नहीं है कि बच्चा आपका पढ़ रहा है और आप उसके सर पे बैठे हुए हैं ये चेक कर रहे हैं कि टीचर्स पढ़ा कैसा रहे हैं। टीचर और टॉट मतलब शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के बीच में एक बड़ा ही बॉन्ड होता है, बड़ा ही एक रिलेशनशिप होती है। उस रिलेशनशिप की वजह से ही टॉट अपने टीचर के ऊपर विश्वास करता है और विश्वास करके उस विश्वास के एनवायरनमेंट में ज़्यादा सीखता है, अच्छा सीखता है और क्विक लर्न करता है। ऐसे में यदि आप बीच में बच्चे के सर पर बैठ जाते हैं और चेक करते हैं कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, तो ये एडवाइजेबल नहीं है। क्योंकि आपके पास टाइम है, क्योंकि आप भी लॉकडाउन में घर में बंद हैं, तो आपको अच्छा लगा कि हम टीचर को चेक करते हैं। बजाय इसके मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बच्चे की लर्निंग को चेक करिए, उसको फैसिलिटेट करिए, टीचर ने जो कराया है उसको दोबारा करने में उसकी मदद करिए, उसको प्रैक्टिस दीजिए, उसको मोटिवेट कीजिए कि ये टीचर ने ये बताया, ये इसका आगे का एक्सटेंशन ये और हो सकता है, तो ज़्यादा अच्छा होगा बजाय टीचर की क्रिटिसिज्म बच्चे के सामने करने की। दोस्तों, बच्चा अपने टीचर को भगवान की तरह देखता है और टीचर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि मैं वो सब उस बच्चे को दूं जिसका उसका हक है। ऐसे में
कई बार ये देखने में आता है कि पेरेंट्स जाने अनजाने में अपने टीचर को अपने बच्चे के सामने उसके प्रोनाउंसिएशन को लेके या उसके ड्रेसिंग सेंस को लेके या उसके खड़े होने के तरीके को लेके, बैठने के तरीके को लेके क्रिटिसाइज कर देता है, जो बच्चे को अच्छा नहीं लगता और बच्चे के ऊपर प्रभाव भी पड़ता है। अब आप देखें, जो टीचर्स जिन्होंने कभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया था, 20, 25, 40 बच्चों को एक मोबाइल के थ्रू, व्हाट्सएप के मोबाइल के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट करके उनको पढ़ा रहे हैं, पढ़ा के उनको बीच बीच में जो भी इश्यूज आते हैं, कनेक्टिविटी इश्यूज हैं, कहीं किसी का मोबाइल डिस्कनेक्ट हो गया, किसी के यहाँ इंटरनेट की स्पीड स्लो है, उसके बावजूद भी टीचर्स कोरोना योद्धा की तरह से कोरोना से फाइट करने के लिए आपके बच्चे की लर्निंग को प्रभावित नहीं होने दे रहे हैं। घर के कंफर्ट में आपके बच्चों को लर्न करा रहे हैं, आपके बच्चों को सिखा रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि आप सभी अपने टीचर्स को, अपने बच्चों के टीचर्स को कम से कम एक बार थैंक यू का मैसेज जरूर डालें, ताकि टीचर्स का मनोबल बढ़ सके और वो आपके बच्चों के लिए और कुछ काम बेटर कर सकें। ये हम सब जानते हैं कि कोरोना अब हमारा वे ऑफ लाइफ होने वाला है। इसका कोई इलाज नज़दीक भविष्य में नज़र नहीं आ रहा है, तो ऐसे में वी विल हैव टू लिव विद इट। तो पता नहीं कितने समय तक हमारे टीचर्स को, हमारे बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ सकती है। ऐसे में जो हमारे पास रास्ते हैं वो हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के। मुझे इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में एक अपॉर्चुनिटी भी नज़र आई है। अपॉर्चुनिटी ये नज़र आई है, यदि आप अपने टीचर्स को ठीक से मोटिवेट कर पाएँ, उनका धन्यवाद कर पाएँ, उनका आप ऋणी हैं ऐसा उनको दिखा पाएँ, तो आपको लगेगा कि आपके टीचर्स स्कूल्स खुलने के बाद भी इस टेक्नोलॉजी को आपके बच्चे को घर पे, घर के कंफर्ट में मदद देने के लिए आगे बढ़ के आएंगे, ऐसी मेरी आशा है। बहुत सारे टीचर्स के साथ पैन इंडिया मेरा इंटरेक्शन रहता है, तो टीचर्स ज़्यादातर ये कहते हैं कि हम बच्चों की ट्यूशन कॉस्ट भी कम कर देना चाहते हैं, ताकि पेरेंट्स को कॉस्ट भी ना आए, बच्चे को ट्रैवल ना करना पड़े, सिक्योरिटी रिस्क ना हो, कोरोना से रिलेटेड रिस्क ना हो। तो टीचर्स तो वहाँ तक भी सोच रहे हैं कि जब स्कूल खुलेगा उस समय हम अपने बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू उनको ट्यूशन से बचा पाएंगे। ट्यूशन एक काफ़ी बुरी बीमारी है, बच्चा डिपेंडेंट हो जाता है ट्यूटर के ऊपर, और कई बार ट्यूटर अच्छा ना मिले तो बच्चे की लर्निंग भी प्रभावित होती है। तो मेरा मानना ऐसा है कि यदि आप अपनी पूरी ताकत लगा के, जैसे आपने प्रधानमंत्री मोदी जी का हर ओकेजन पे साथ दिया, आपने ताली भी बजाई, आपने मोमबत्ती भी जलाई, आपने जनता कर्फ्यू भी लगाया, एक ऐसा कर्फ्यू भी होना चाहिए या एक ऐसा मूवमेंट भी होना चाहिए जिसको थैंक्स गिविंग मूवमेंट हम अपने टीचर्स के लिए कर सकें और टीचर्स को सम्मान दे सकें जिसके वो हकदार हैं, ताकि वो आपके बच्चों को आगे बहुत अच्छा कर सकें। मैंने ये जनरली देखा है कि टीचर जब अपने बच्चे को पढ़ा रहा होता है, विशेषकर आज की परिस्थितियों में, उसका इंटेंशन ये होता है कि ये बच्चा जब स्कूल आए तो अपडेटेड हो, पूरी तरह से तैयार हो। मैं ऐसे भी कुछ टीचर्स को पा रहा हूँ जो जूम पे बच्चे नहीं कर पा रहे हैं या किसी कॉन्फ्रेंस प्लेटफॉर्म पे, मीटिंग प्लेटफॉर्म पे बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, उनको अलग से टेलीफोन करके भी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, हैट्स ऑफ टू सच टीचर्स कि जिन्होंने आपके बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए बहुत बड़ा कॉल लिया है। अदरवाइज अपने घर के कंफर्ट में टीचर्स भी रह सकते थे। ऐसे में एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत सारे स्कूल्स हैं हिंदुस्तान में जहाँ पेरेंट्स किन्हीं वजहों से फीस नहीं जमा कर पाए हैं और पॉलिटिशियंस के बहकावे में आके अपने स्कूल के साथ अपने रिश्तों को अच्छा नहीं रख पा रहे हैं। मेरा निवेदन आप सभी से होगा कि पॉलिटिक्स अपने हिसाब से चलती रहेगी। नेता अपने अपने हिसाब से अपना वोट लेने के लिए आपको और जनता को कभी राह दिखाएंगे, कभी गुमराह करेंगे।
मगर आपको ये देखना चाहिए कि मेरे स्कूल का सर्वाइवल कैसे होगा यदि मैं फीस जमा नहीं करूँगा। मेरे टीचर को जो 6-7 घंटे अभी भी डिस्पाइट ऑफ ऑल चैलेंजेस मेरे बच्चे को पढ़ा रही है, उसके घर का चूल्हा कैसे जलेगा। तो जब आप ऐसा सोचेंगे, जब आप उन टीचर्स को, उन स्कूल स्टाफ को अपने ही परिवार का सदस्य समझेंगे, तो वो भी आपको और आपके बच्चे को अपने परिवार का सदस्य समझकर अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। ऐसे में बढ़ चढ़कर आगे आकर स्कूल्स में फीस जमा कराई जाए और चेक किया जाए कि आपके स्टाफ को तनख्वाह मिली या नहीं। जहां तनख्वाह नहीं मिली, कोई पेरेंट यदि कर सकते हैं तो भले ही स्कूल को लोन देना पड़े, दें, मगर इन टीचर्स के और स्टाफ के घरों में चूल्हा जलने की व्यवस्था जरूर करें। इनका मोटिवेशन आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। इनका ज़रूर ध्यान रखें और एक थैंक्स का मैसेज अपने अपने टीचर्स को ज़रूर भेजें। विद दिस, थैंक यू सो मच।